नाम से मस्जिद का नाम रखा जा रहा है, वो बाबरी है कौन? बाबरी के उस चरित्र को, उस व्यवहार को बता पाएंगे पूरे समाज को? बाबरी बाबर का एक प्रेमी था। अरे देवा! और अगर वो प्रेमी था तो उस प्रेमी का मतलब समझ गए। मैं टीवी मर्यादा ध्यान रखते हुए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। बाबर और बाबरी के बीच में जो संबंध थे उसको लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। कई जगह पर उसको लेकर जो चीजें लिखी गई हैं उनको सार्वजनिक तौर पर कहा भी नहीं जा सकता। 450 साल वो इमारत खड़ा था, आप कहाँ थे? 2021 में पिछले चुनाव हुए थे, अब 2026 में फिर होने वाले। इतने सालों में आप कहाँ थे? खाना उठे और चुनाव के साल में आपको बाबरी मस्जिद सूझ रही है। क्यों? आप कह रहे हैं मैं बंगाल का ओवैसी कह रहे हैं हम इनके साथ तालमेल नहीं करेंगे। ये है, देखिए उठ रहे हैं, देख लीजिए ऑन एयर उठ रहे हैं, क्योंकि सवालों का जवाब अब शायद आगे उनके पास है नहीं। गया। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई? आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये तो भड़काने वाली बातें की जा रही हैं, आक्रांताओं के नाम पर फिर से कैसे मस्जिद की तामीर की बात हो रही है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो फिर हम भी 6 तारीख को जाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले हुमायूं कबीर जी, आपके पास ये जानने के लिए आना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के नाम ने देश को मर्माहत किया, जो इस देश की पहचान नहीं है, जो इस देश में आक्रांता के तौर पर देखा जाता है, उसके नाम पर आप मस्जिद बनाने चले? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मस्जिद इसीलिए बनाना चाहते हो, वो बाबर में जो देश को अग्रासन किया, जो भारत को आक्रमण किया, वो बाबर को साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, कोई प्यार नहीं है। वो बाबर मेरा कोई हीरो नहीं है, बाबर को साथ नहीं कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वो मस्जिद को साथ मेरा रिश्ता है। सारे इंडिया को मुसलमान जो आबादी है, इनको बाबर जो मस्जिद बना के गया, उनको मीर बाकी ने जो मस्जिद बना के गया, वो मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, वो तोड़ा गया, वो डिमोलाइजेशन कर दिया 1992 6 दिसंबर। इसीलिए बाबर को कोई प्यार से ये काम नहीं करते हैं। मैं मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, इबादत का जगह है, वो तोड़ दिया। वो सारा इंडिया का मुसलमान का लोग को ये पर इमोशनल है, आवेग है, इनको जमींदारी लेके मैं ये बनाना चाहता हूँ। नहीं, हुमायूं कबीर साहब, आपकी बात माफ कीजिएगा ऐसे लग रही है जैसे आप कह रहे हो कि हम गुड़ तो खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे। अगर आप उस आक्रांता एग्रेसर बाबर के बारे में ये कहते हैं कि वो उसको मैं नहीं मानता और उसको कंडेम करता हूं, तो आज यहां टीवी 9 भारतवर्ष के शो में कह दीजिए वो आक्रांता बाबर मुर्दाबाद। मैं मान जाऊंगा जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। वो तो क्या किया, उनका शासन काल में कोई गलत काम किया, किसी को बलात्कार कर। अरे सर, उस पर डिटेल में मत जाइए। अगर आपको लगता है वो एग्रेसर, आपको नहीं लगता है वो तो मेरा साथ कोई लेना देना है नहीं। तो बोलिए ना, उसी टाइम नहीं, दुनिया में नहीं था, अब भी नहीं था। वो जो लोग मेरा खिलाफ में बोल रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो भी दुनिया में नहीं था। हुमायूं कबीर 450 साल पहले क्या हुआ सर? मैं सीधा पूछ रहा हूं, करके गया उनका बाबर मुर्दाबाद। आप इतना कह दीजिए, लोगों में संदेश चला जाएगा, वो आक्रांता बाबर मुर्दाबाद। आप ये कह दीजिए, लोग समझ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मुर्दाबाद के बोलने का कोई मेरा विरोध नहीं करूंगा। बोल दीजिए ना सर, मुर्दाबाद होना ही चाहिए। मेरा बाबर को साथ कोई रिलेशन नहीं है। बाबर को मैं हुमायूं कबीर ने कहा है, हुमायूं कबीर ने कहा है बाबर मुर्दाबाद, बाबर मुर्दाबाद। मस्जिद में बनाएंगे मस्जिद। अब सर मस्जिद, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। मैं देवकीनंदन जी के पास जाऊं, उससे पहले सर बात सुनिए। अल्लाह का घर, इबादत के लिए जगह, इसको लेकर भी बात साफ हो गई है। 1940 से पहले जिस जगह को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता रहा, और शांति और सौहार्द बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कि धन्नीपुर में जाओ मस्जिद बना लो, वहां तो मस्जिद बन नहीं पाई, और यहां आप उस नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं। आपने नाम क्यों चुना? आपने इसे सौहार्द की मस्जिद नाम क्यों नहीं दिया? आप बाबर नाम क्यों दे रहे हैं? बाबरी क्यों कह रहे हैं उसको, अगर आप कह रहे हैं बाबर मुर्दाबाद? अरे मेरा कोई बेटा जन्म लेंगी, दुनिया में आएंगी, तो उनका क्या नाम रखूंगी वो आप बोल देंगी, तो मेरा हक है। अच्छा साहब, मैं उसी को क्या नाम रखूंगी? अकबर रखूंगी, बाबरी मस्जिद रखूंगी, हुमायूं रखूंगी, शाहजहां रखूंगी, किसी को नाम पर रखूंगी, तो वो आप बोलने वाला कौन हो? सर तो बोलने अगर ये बताइए, मेरा भी है, नाम आपका भी है, मेरा भी है। अगर सर अगर भारतवर्ष नाम से फर्क नहीं पड़ता, भारतवर्ष मेरा भी है, आपका भी है। अगर आपको जो करना है मेरा भी करना है। नाम पर रख देते, अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता तो तैमूर लंग के नाम पर रख देते। सर अरे वो आपका बोलने नहीं चाहते, मेरा लड़का जन्म लेंगी तो उनका क्या नाम कह सकते थे? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मान लीजिए इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो गवारा नहीं है, जो इस देश की भावनाओं के हिसाब से नहीं है, तो कोर्ट कचहरी भी तो है सर। उसमें यह कह दिया जाना कि अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे,
और हम 6 तारीख को दर्शन करेंगे। मतलब क्या हम भी कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं? दिनेश जी, मैं ब्रजवासी हूं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा जन्मभूमि में हुआ। वहां आकर बाबर औरंगजेब ने हम लोगों की भावना आस्था का बहुत बड़ा नुकसान किया, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रही बात जिन महोदय से आप बात कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ डायरेक्ट आपसे बात करूंगा, आप उनसे प्रश्न कर लीजिए। वो बाबर मस्जिद बनाना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं? अगर वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो बाबरी कौन था, जरा वो भी एक्सप्लेन आपके चैनल पे कर दें। यही मेरा प्रश्न है, पूछिए आप उनसे। ये तो धोती खोल रहा है सर, मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन आपसे पहले यह समझ लेना चाहता हूं सर कि अगर किसी जगह पर संविधान के नियमों के मुताबिक, वहां के राज्य के नियमों के मुताबिक, लोकल बॉडी म्युनिसिपैलिटी के नियमों के मुताबिक कहीं पर कोई मस्जिद बनाई जा रही है, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? मेरे को जानता नहीं है ये। बिल्कुल आपत्ति होनी चाहिए। बाबर कौन था? बाबर ने देश में किया क्या है? बाबर ने हम बहुसंख्यक सनातनियों के भावना को, आस्था को, भारत की संस्कृति के साथ जो व्यवहार किया है वो क्या एक्सेप्टेबल है? उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? बाबर एक विचारधारा है। हमें मस्जिद, भारत में कितनी मस्जिद हैं? 450 साल वो इमारत खड़ा था, आप कहाँ थे? रखना क्यों काल में? 450 साल वो क्यों? इमारत खड़ा था, वो ट्रैक्टर खड़ा था, वो मस्जिद खड़ा था, आप कहाँ थे उसी टाइम? आप कहाँ थे बोलने पूछना चाहते हैं? देखिए, मैं इनसे कहिए कि जब ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। ये बिल्कुल जायज बात है हुमायूं कबीर साहब, ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। आपको बातचीत करने के जो नियम है उनका सम्मान करना चाहिए। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, लेकिन देवकीनंदन जी उन्होंने बाबर को मुर्दाबाद कहा कि एग्रेसर के तौर पर, आक्रमणकर्ता के तौर पर मैं उसको मुर्दाबाद कहता हूं। इसके बाद तो बात समाप्त होनी चाहिए। जो विचारधारा है बाबर की, आप कलाम साहब का नाम लिख लीजिए ना, हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।